उसके पहले कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। 3 दिन से लगातार सोने में तेज़ी दिखी है, $2,670 पर आउंस के पास कॉमिक्स सोना। बताएं यहाँ पर क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने और चांदी की अगर बात करें तो हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन देखा। तब पिछले 15 दिनों में एक जबरदस्त गिरावट देखी जो $2800 से 2550 तक पहुंच चुका था। अब 3 दिन से ये तेजी है, उसके मुख्य कारण है डॉलर में गिरावट आना चालू हुआ और साथ में रशिया यूक्रेन में जो लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक हुआ है उसके बाद कंसर्न्स काफी बढ़ गए, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी बनी है। तो ये तेजी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते सोना इंटरनेशनल में $2700 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक पे आपको 75,650 पे लेना है, थोड़े पुल बैक पे टारगेट रहेगा 76,200 से 76,500 का। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कभी भी जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड में ड्रॉप आता है, तो चांदी भी बढ़ेगी बट थोड़ी कम बढ़ेगी। 89,500 पे लेके चलना है, 90,800 से 91,000 तक का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल अगला 7 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी वॉर कंसर्न्स बने हुए उसकी वजह से सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बन सकती है, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पर आपकी रणनीति क्या होगी अजय? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो हमने बार बार में देखा कि 6,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने देखा मार्केट ने अच्छा जंप किया, 59-50 तक गया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, डिमांड कंसर्न है। तो मुझे लगा टेम्पररी कच्चा तेल एक बार नीचे आ सकता है, जो 5780 5800 तक के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। बट बी कॉशियस, बिकॉज जिस ढंग से मिडिल ईस्ट में कंसर्न थोड़ा कम हो रहा है बट रशिया यूक्रेन में जो बढ़ रहा है वहां पे एस्केलेशन होगा तो कच्चे तेल को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये 6,000 के ऊपर जाने के बाद मिलेगा। तो टाइमिंग बेच के चलिए, 5,860 में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 5,950 का, 5,780 का टारगेट रहेगा। बट अगर एस्केलेशन बढ़ते हैं तो कच्चे तेल में भी उबाल वापस चालू हो जाएगा। एस्केलेशंस बढ़ते हैं तो कच्चे तेल में उबाल दिखेगा, लेकिन अभी के लिए बिकवाली की राय। लेकिन अजय, बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? देखिए, बेस मेटल में चाइना ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके बाद हमने देखा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। आज थोड़ा बहुत ठहराव होगा कल की बड़ी तेजी के बाद, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना है, जहां पे कॉपर में एक पुल बैक मिल सकता है। 812 के करीब लीजिए, 808 का स्टॉप लॉस लगाइए, 818 से 820 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी 276.50 पे ड्रॉप पे लेना है, 275 का स्टॉप लॉस लगाना है, 279 का टारगेट रहेगा। जैसे हम ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं या चाइनीज न्यू ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दोनों काउंटर में भी 2-3 महीने का व्यू पॉजिटिव है, बट टाइमिंग मार्केट दायरे में रहेगा तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। की रणनीति बनाकर ट्रेड करें। जिंक और कॉपर दोनों पर खरीदारी की राय। अजय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए।